जिस भयानक एविल गॉड से सब कांपते हैं वह मेरे सामने एक कमजोर चींटी जैसा है, क्योंकि मेरी रगों में सिर्फ ब्लैक ड्रैगन का ब्लड ही नहीं बहता, बल्कि मैं उस पावर का इनकारनेशन हूं जो गॉड्स से मिली है, एक डार्क अवतार। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ह्यूमंस और बीस्ट्स साथ साथ रहते हैं। कुछ रेयर बीस्ट्स जिनमें स्पिरिचुअल पावर होती है, गॉड से ह्यूमन फॉर्म पा लेते हैं और गॉडली अवतार्स बनकर ह्यूमैनिटी की मदद करते हैं। लेकिन कुछ उस पावर में खोकर करप्शन का शिकार हो जाते हैं और लोग उन्हें एविल गॉड्स कहते हैं। इसी दौरान घने जंगल में एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके मुंह से लगातार हेल्प की चीखें निकल रही थीं, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक क्रॉसबो पहले ही उसे टारगेट कर चुका है। जैसे ही तीर छूटा, अगले ही पल वह आदमी वहीं ढेर हो गया। आगे चल रहे गंजे आदमी ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा कि जो पैसा दिला सकता है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर उसने सबको सनसेट से पहले निकलने को कहा, क्योंकि रात होते ही इस जंगल में डेंजरस बीस्ट्स निकल आते हैं और अफवाह है कि यहाँ एविल गॉड्स भी रहते हैं। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। आगे का सीन देखकर सब फ्रीज हो गए। जमीन पर वुल्फ्स की लाशें बिखरी थीं और भयानक टीथ मार्क्स इस मसाकर की कहानी बता रहे थे। तभी एक हंटर की आवाज आई। सबने देखा कि एक आदमी जिसकी दोनों आर्म्स काली पड़ चुकी थीं, वुल्फ किंग की लाश से टेक लगाए बैठा था। सब शॉक थे, क्या यह सब उसी ने किया? लेकिन तुरंत किसी ने कहा कि ऐसे वुंड्स कोई इंसान नहीं बना सकता। दस्ते का लीडर आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक लिजर्ड ने उसकी टांग जकड़ ली। आयरन हेड वाला आदमी बोला कि डरने की जरूरत नहीं, वह इसे एक ही स्ट्राइक में काट देगा। लेकिन जैसे ही उसने अटैक किया, एक पावरफुल पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। सब सन्न रह गए। दाढ़ी वाले ने चिल्लाकर कहा कि यही वो है जिसने हैंस को मारा है और सबको उसे घेरने के लिए उकसाया। लीडर के ऑर्डर पर सब मुझ पर टूट पड़े। हल्का सा साइड हुआ और एक ही मूव में उनकी आर्म्स काट दी। दाढ़ी वाला डर से कांप उठा। पीछे से कुछ हंटर्स ने मुझ पर एरोज चला दिए। बचने का रास्ता नहीं था तो मैंने लिजर्ड को आगे कर लिया और एरोज अपनी बैग में झेल लिए। जब वे खुश हो रहे थे तभी लीडर को कुछ रॉन्ग लगा। मेरे शरीर से ब्लैक रेड ऑनरा निकलने लगी। ऑनरा ठीक होती गई और अचानक एक जायंट ड्रैगन हेड प्रकट हो गया। तभी सब समझ गए मैं एक एविल गॉड हूं। लेकिन जैसे ही मैं पूरी तरह ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, मैंने खुद को कंट्रोल किया। ऑनरा गायब हो गई और मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ट्री ब्रांच पर बैठी एक शैडो ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद मुझे बांधकर कैंप ले जाया गया। चीफ ने डिसबिलीफ में पूछा, क्या यह सब उसी आदमी ने किया था? मैंने वार्न किया कि वुल्फ किंग की बॉडी को जला दिया जाए वरना सब मारे जाएंगे। लीडर गाली देने ही वाला था, लेकिन चीफ ने उसे रोक दिया और मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम अनंता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो यहां कोई नहीं बचेगा। लीडर गुस्से में बोला कि मैं वही एविल गॉड हूं जो लाशें खाता है। मैं हंस पड़ा और कहा, अगर मैं सच में एविल गॉड होता तो क्या ये चेन्स मुझे रोक पाती? तभी ब्लैक फॉग छा गया। वुल्फ किंग की लाश हिलने लगी और वह फिर से जिंदा हो उठा। अब वह एविल गॉड की पपेट बन चुका था। अलार्म बज उठा और काउंटलेस अनडेड वुल्फ्स फोर्ट्रेस पर टूट पड़े। उनके पीछे डेथ जैसी आंखों वाला एक मैसिव शैडो था। अटैक किया और सबको काट डाला। एविल गॉड ने चैंट किया, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। हमारी ब्रूटल फाइट हुई और आखिरकार एक ही पंच में मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन उसके टूटे शरीर के अंदर एक यंग गर्ल पड़ी थी